Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is indigenous charging standard. तो जो इंडाइजेनस चार्जिंग स्टैंडर्ड है इसके बारे में हम जानेंगे. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS has approved an indigenous AC and DC combined charging connector standard known as IS 17017 Part 2 Section 7 2023 for light electric vehicle. जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उन्होंने अप्रूव कर दिया है इंडाइजेनस AC और DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड को, जिसको कि हम IS 17017 Part 2 Section 7 2023 के नाम से जानते हैं लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए. ये जो स्टैंडर्ड है ये वर्ल्ड का पहला इस टाइप का होगा जिसको डेवलप किया गया है भारत के द्वारा ही. क्या महत्व है इसका? ये जो इनिशिएटिव है ये अलाउ कर रहा है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को भारत में कि वो मूव अवे कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं पूरी तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल के ऊपर. New standard address the need for a standardized connector for combined AC and DC charging system for two-wheeler, three-wheeler and micro car, offering a hybrid and cost-efficient infrastructure for all form of charging. ये जो नया स्टैंडर्ड है ये एड्रेस कर रहा है जो आवश्यकता है स्टैंडर्डाइज कनेक्टर की कंबाइंड AC और DC चार्जिंग सिस्टम के लिए, दोनों के लिए, टू व्हीलर हो चाहे थ्री व्हीलर हो या माइक्रो कार हो. ये ऑफर कर रहा है एक हाइब्रिड और कॉस्ट एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हर एक टाइप ऑफ चार्जिंग के लिए. It enable interoperable network for both fast and slow charging, making it convenient for customer to charge their electric vehicle without carrying bulk charger. और ये enable करता है interoperable network को दोनों ही फास्ट और स्लो चार्जिंग के लिए, जो कि इसको कन्वीनियंट बना देता है कस्टमर के लिए कि वो चार्ज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बिना कैरी किए हुए बल्क की चार्जर को. ये जो डेवलपमेंट है इसको देखा जा रहा है एक सिग्निफिकेंट स्टेप के रूप में ड्राइविंग फास्टर EV एडॉप्शन के लिए भारत में, और ये पोटेंशियली पूरे वर्ष के लिए एक कंट्रीब्यूट करेगा ग्रोथ में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये भारत का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है. ये पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है. BIS को स्टैब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के माध्यम से, जो कि इफेक्ट में आया था अक्टूबर 12 2017 में. BIS is responsible for standardization, marking, quality certification of goods, hallmarking, laboratory services and training services. और जो BIS है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये रिस्पॉन्सिबल है स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स, हॉलमार्किंग, लेबोरेटरी सर्विसेज और ट्रेनिंग सर्विसेज के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जापान इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप. PIB की न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, जानेंगे इसके बारे में हम. अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन हैज बीन साइंड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ जापान. एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन को साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है भारत के उनके द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ जापान के द्वारा. ये फोकस कर रहा है जापान इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के ऊपर. इसका मकसद है स्ट्रेंथन करना कॉपरेशन को दोनों कंट्री के बीच में और इनहेंस करना सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन को. इट इनकरेज बोथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड बिजनेस टू बिजनेस कॉपरेशन टू एडवांस अ रेसिलेंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड लिवरेज ईच कंट्री स्ट्रेंथ. और ये इनकरेज करेगा दोनों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस कॉपरेशन को एडवांस रेसिलेंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए, और लिवरेज करेगा एक दूसरे का जो स्ट्रेंथ है उसको. MOC जो है ये पार्ट है भारत के ब्रॉडर इनिशिएटिव का इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड पे, और इसका मकसद है स्ट्रेंथन करना कोलैबोरेशन को जापान के साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे. ये अलाइन कर रहा है इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप के साथ, और इसको देखा जा रहा है एक स्टेप के रूप में जो कि इनहेंस करेगा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन रेसिलेंस को म्यूचुअल बेनिफिट के साथ. A semiconductor is a material that has electrical conductivity between that of conductor and an insulator. Semiconductor can be compounds such as gallium arsenide or pure elements such as germanium or silicon. जो सेमीकंडक्टर होता है ये एक मटेरियल है जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है और ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है. सेमीकंडक्टर जो है वो कंपाउंड होता है जैसे कि आपका गैलियम आर्सेनाइड हो गया या प्योर एलिमेंट हो गया जैसे कि जर्मेनियम या सिलिकॉन. क्या प्रॉपर्टीज है इसके तो हम ये जानेंगे. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर जो है उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर के जैसा होता है जैसे कि कॉपर, और इंसुलेटर ग्रुप में भी होता है जैसे कि ग्लास हो गया. रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी फॉल एज देयर टेम्परेचर राइजेस. सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी जो है वो गिरता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है. तो कंडक्टिंग एबिलिटी, सेमीकंडक्टर कंडक्टिंग एबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय केमिकल ट्रीटमेंट. सेमीकंडक्टर का कंडक्टिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज करता है केमिकल ट्रीटमेंट के बाद. उपयोग की अगर हम इसकी बात करें, सेमीकंडक्टर आर यूज एज ए फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है एक फाउंडेशन के रूप में कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में.
डेवलपमेंट इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हैव मेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल। और जो डेवलपमेंट हो रहा है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्मॉलर, फास्टर और ज्यादा रिलायबल बना रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेनस एज अर्थ लाइक प्लेट टेक्टोनिक बिलियंस ऑफ ईयर अगो। तो जो वेनस है वहां पे अर्थ के जैसा प्लेट टेक्टोनिक था बिलियंस ऑफ ईयर अगो, ये पाया गया, हम जानेंगे इसके बारे में। A new study suggests that Venus, despite being a sourcing wasteland, may have one had plate tectonic similar to those on Earth। तो एक जो नया स्टडी है ये सजेस्ट कर रहा है कि वेनस जो है वहां पे सोर्सिंग वेस्टलैंड है, उसके बावजूद भी एक समय ऐसा था जब वहां पे प्लेट टेक्टोनिक सिमिलर था जैसा कि आपका अर्ली अर्थ में था। This research used atmospheric data from Venus and computer modeling to propose that Venus' current atmosphere and surface pressure could only have resulted from early plate tectonic। और ये जो रिसर्च है वो उपयोग कर रहा है एटमॉस्फेरिक डाटा का वेनस का और कंप्यूटर मॉडलिंग का। तब उसने प्रपोज किया है कि जो वेनस है उसका जो करंट एटमॉस्फेयर और सरफेस टेम्परेचर है वो तभी हो सकता है जब वहां पे अर्ली प्लेट टेक्टोनिक होगा। प्लेट टेक्टोनिक इज एसेंशियल फॉर लाइफ एज इट स्टेबलाइजेज सरफेस टेम्परेचर एंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ हैबिटेबल इन्वायरमेंट। और प्लेट टेक्टोनिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइफ के लिए, क्योंकि ये स्टेबलाइज करता है सरफेस के टेम्परेचर को और साथ साथ लीड करता है डेवलपमेंट में हैबिटेबल इन्वायरमेंट का। ये जो स्टडी है ये सजेस्ट कर रहा है कि वेनस जो है वहां पे प्लेट टेक्टोनिक जो है 4.5 बिलियन से 3.5 बिलियन ईयर अगो था, जैसा कि आपका अर्थ में था वैसे ही, लेकिन लिमिटेड प्लेट मूवमेंट था और बहुत ही कम प्लेट इन्वॉल्व थे उसमें। क्या महत्व है इसका? ये जो फाइंडिंग है वो रेज कर रहा है जो पॉसिबिलिटी है अर्ली माइक्रोबियल लाइफ का वेनस के ऊपर, और ये दर्शाता है दोनों ही प्लेनेट जो है एक बार एक जैसे ही थे प्रीवियसली, जैसा हम लोगों ने सोचा था। The study also suggests that planet may transition in and out of different tectonic state, impacting their habitability। और ये जो स्टडी है ये सजेस्ट कर रहा है कि जो प्लेनेट है वो ट्रांजिशन करता है इन एंड आउट अलग अलग टेक्टोनिक स्टेट में, और ये इम्पैक्ट करता है उनके हैबिटेबिलिटी को। The research provide a proof of concept that atmosphere can offer insight into a planet ancient history and development। और ये जो रिसर्च है ये प्रोवाइड कर रहा है एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को कि जो एटमॉस्फेयर है ये ऑफर करता है इंसाइट इनटू प्लेनेट एंशिएंट हिस्ट्री और डेवलपमेंट में। The study finding may have implication for understanding other planet and moon, including Jupiter, Europa, which shows evidence of Earth-like planet tectonic। और ये जो स्टडी फाइंडिंग है ये इसका प्रभाव जो है अंडरस्टैंडिंग में पड़ रहा है दूसरे प्लेनेट और मून के ऊपर भी, जैसे कि जुपिटर का यूरोपा हो गया जो कि शो करता है एविडेंस अर्थ के जैसा ही प्लेट टेक्टोनिक का। The study opened the door for further investigation into the fate of Venus and its potential implication for Earth habitability। और ये जो स्टडी है ये ओपन कर रहा है डोर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो फेट होगा वेनस का और जो पोटेंशियल इम्प्लीकेशन पड़ेगा अर्थ के हैबिटेबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन नैनोफ्लोरेट। तो हम जानेंगे कार्बन नैनोफ्लोरेट के बारे में। रिसर्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IIT बॉम्बे have created carbon nanofluoride that can efficiently convert sunlight into heat। तो किसने डेवलप किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो रिसर्चर है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IIT बॉम्बे के, उन्होंने क्रिएट किया है कार्बन नैनोफ्लोरेट को जो कि इफिशियंटली कन्वर्ट करेगा सनलाइट को हीट में। व्हाट आर कार्बन नैनोफ्लोरेट? कार्बन नैनोफ्लोरेट होते क्या है? Carbon nanofluoride are a unique nanostructure composed of carbon atom arranged in a distinctive floret-like morphology। जो कार्बन नैनोफ्लोरेट है ये यूनिक नैनो स्ट्रक्चर है जो कि बने हुए कार्बन एटम से, वो अरेंज है एक डिस्टिंक्टिव फ्लोरेट लाइक मॉर्फोलॉजी में। उनका जो है हाई सरफेस एरिया है और बहुत सारा पोटेंशियल एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनके एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के कारण। This nanofluoride can absorb light at multiple frequency, including infrared, visible light and ultraviolet, making them highly efficient in converting sunlight into thermal energy। और ये जो नैनोफ्लोरेट है वो एब्जॉर्ब कर सकता है लाइट को मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में, जिसमें कि इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट सब आता है, जो कि इसको बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाता है कन्वर्ट करने में सनलाइट को थर्मल एनर्जी के रूप में। Additionally, their unique shape ensure minimal light reflection and efficient heat retention। और साथ साथ इनका जो यूनिक शेप है वो ये इंश्योर करता है कि कम से कम लाइट का रिफ्लेक्शन हो और इफिशियंट हीट का रिटेंशन हो। A 1 square meter coating on this nanofluoride can vaporize 5 liter of water in an hour, surpassing commercial solar steel। और जो 1 स्क्वायर मीटर कोटिंग है इस नैनोफ्लोरेट का ये वेपोराइज कर सकता है 5 लीटर वाटर को 1 घंटे में। ये सरपास करता है जो कमर्शियल सोलर स्टील है उसको। ये प्रोवाइड कर रहा है इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हीटिंग और पोटेंशियल यूज को अलग अलग सेक्टर के लिए, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर भी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मिनरल ग्रेफाइट है, कैथोड एनोड कार्बन नैनोफ्लोरेट हो गया, ये डिटैच ग्रेफाइट हो गया और ये आपका इंटरमीडिएट प्लाज्मा हो गया। तो ये कैसे काम कर रहा है?
नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्री मैच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो प्री मैच्योर मोर्टेलिटी हो रहा है मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण, इसको हम जानेंगे। इंडिया जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो शॉर्ट करेगा, जो उसका टारगेट है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रिड्यूस करने में जो परमानेंट डेथ है, प्री मैच्योर डेथ है नॉन मेजर कम्युनिकेबल डिजीज के कारण। ये जो एनालिसिस है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर का दर्शाता है कि भारत का जो प्रोग्रेस है रिड्यूस करने को लेकर प्री मैच्योर मोर्टेलिटी को 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, जिसमें कि कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज और डायबिटीज आता है, वो मिस करेगा। जो डब्ल्यूएचओ का टारगेट था 25% रिडक्शन का 2025 तक, अगर हम कंपेयर करें 2010 के लेवल को, तो भारत हो सकता है मिस कर देगा अपना टारगेट को। की फाइंडिंग क्या है, ये जो स्टडी है रिवील कर रहा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक्सकाउंट करता है सब्सटेंशियल पोर्शन को सारे डेथ के लिए भारत में, जिसमें 22% जो है वो प्री मैच्योर डेथ है 2019 के समय पे। जो रिडक्शन होगा प्री मैच्योर मोर्टेलिटी का, ये डिपेंड करेगा बहुत सारे रिस्क फैक्टर के ऊपर, जैसे कि टोबैको यूज हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गया, ओबेसिटी हो गया, डाइटरी चॉइस हो गया, जो हाई ब्लड प्रेशर है। कंपेयर करें अगर हम लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ, तो दूसरे नेशन जैसे कि आपका मोल्डोवा, पेरू, चाइना, स्वीडन, इन सब से, तो भारत का जो प्रोग्रेस है रिड्यूस करने को लेकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, ये कंपेरेटिवली स्लोअर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगरतला अखौरा रेलवे। तो हम जानेंगे अगरतला अखौरा रेलवे के बारे में, फिर मैप बेस्ड लोकेशन भी देखेंगे, अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तब भी दिक्कत ना हो। त्रिपुरा बांग्लादेश रेलवे लिंक अबाउट 12 किलोमीटर वर रिसेंटली इनॉग्रेटेड। जो त्रिपुरा बांग्लादेश रेलवे लिंक है 12 किलोमीटर का, उसको अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। This project known as Agartala Akhora Railway has the potential to dramatically reduce travel time between Agartala and Kolkata from 31 hours to just 10 hours, opening up new opportunity for tourism, trade and people-to-people exchange between the two countries. और ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अगरतला अखौरा रेलवे, इसका पोटेंशियल है कि ये ड्रामेटिकली रिड्यूस करेगा जो ट्रेवल टाइम है अगरतला से कोलकाता के बीच में, जो पहले 31 आवर्स था वो कम होकर सिर्फ 10 आवर्स हो जाएगा। ये ओपन करेगा नए अपॉर्चुनिटी को टूरिज्म, ट्रेड और पीपल टू पीपल एक्सचेंज के लिए दोनों ही कंट्री के बीच में। फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज इंटायरली प्रोवाइडेड बाय इंडिया विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और जो फंडिंग है इस प्रोजेक्ट के लिए वो पूरी तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है भारत के द्वारा ही, जिसमें कंट्रीब्यूशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जो रेल लिंक है उसके बारे में भी हम जान लें, तो जैसे कि आपका बंधन एक्सप्रेस जो है उसका रूट कोलकाता से खुलना तक है। ये जो है आपको रिबूटेड किया गया है पुराने ही रेल लिंक को, प्रीवियसली बैरिसाल एक्सप्रेस था, इसको रिस्टोर किया गया था 2017 में। ये क्रॉस करता है पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर को। मैट्री एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो कोलकाता टू ढाका कैंटोनमेंट ये चलता है, इसको स्टार्ट किया गया था अप्रैल 2008 में। मिताली एक्सप्रेस जो है सिलगुरु से बांग्लादेश के कैपिटल तक के लिए है, इसको अनाउंस किया गया था पीएम मोदी के द्वारा मार्च 2021 में। तो कौन सा कहां से कहां के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आप देख सकते हैं। जो न्यू सेक्शन को इनॉग्रेट किया गया है, ये 12.4 किलोमीटर का लेंथ होगा इसका अगरतला से अखौरा लिंक के लिए। टोटल कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट का वो 1255 करोड़ के आसपास होगा। ये आप देखिए कोलकाता से अगरतला अखौरा कैसे होते हुए जाएगा, ये आपका अगरतला अखौरा रेल लिंक है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.